जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू ने वही आनंद भवन इस देश को दान कर दिया। जाएं स्वराज भवन देखें, जाएं कमला नेहरू हॉस्पिटल देखें, तब इनको समझ में आएगा चैरिटी किसको बोलते हैं। तब इनको समझ में आएगा कि गांधी परिवार ने इस देश को अपनी निजी संपत्तियां किस स्तर पे जाके दान की। आज आप उनको कहते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। आजादी के पहले अंग्रेज जो है वो डरा करते थे, उस पर बैन लगाया था। और अब आजादी के बाद अब 2025 में जो नए अंग्रेज हैं, ये जो है नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ हैं। इस मामले में पूरी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, प्रताड़ना की पॉलिटिक्स हो रही है। आप विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, मतलब मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन। राहुल गांधी जी देश की आवाज बन करके, संविधान की किताब लेकर के वहां क्लियर अपना स्टैंड देश के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में गुजरात जीतेंगे। और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। असम में आप अपनी संभावित हार देख करके अपने सहयोगी संस्थान ईडी को उतार देते हैं कि विपक्ष को कुचल दो। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं, उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। 99% केसेस में न तो या आप आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए हैं या किसी को सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो अगर भाजपा ये कह दे कि हां इसके खिलाफ ईडी की रेड पड़ गई तो ये भ्रष्टाचारी हो गया, तो जब सफलता का प्रतिशत 1 है तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से के कह देने भर से भ्रष्टाचारी हो जाएगा। गांधी परिवार को आप भ्रष्टाचारी बोलेंगे, जिसने इस देश के लिए अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी निजी संपत्तियां कुर्बान कर दी। रविशंकर प्रसाद जी हो, सुधांशु जी हो, संबित जी हो, इनसे कहिए एक बार इलाहाबाद जाएं, आनंद भवन को देखें, वहां रखी हुई क्रॉकरी देखें, वहां रखी हुई कुर्सी मेजें देखें, नेहरू जी का कपड़ा जो वहां रखा हुआ है उसको देखें। तब इनको समझ में आएगा कि देश जब आजाद नहीं हुआ था तब पंडित नेहरू किस तरह के घर में रहते थे, पंडित मोतीलाल नेहरू का स्तर क्या था जीवन यापन का। और जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू ने वही आनंद भवन इस देश को दान कर दिया। जाएं स्वराज भवन देखें, जाएं कमला नेहरू हॉस्पिटल देखें, तब इनको समझ में आएगा चैरिटी किसको बोलते हैं। तब इनको समझ में आएगा कि गांधी परिवार ने इस देश को अपनी निजी संपत्तियां किस स्तर पर जाके दान की। आज आप उनको कहते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप जिन्होंने 10 साल में देश की संपत्तियां बेच दी, अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाया, भगोड़ों को इस देश से भागने में मदद की, आप बोलेंगे सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद।